गया बता क्या कर है? दोनों बार अलग लगाया 100 क्यों किया गुणा भाई 100 कर दिया गुणा ले चलो ठीक है। अब बताओ क्या क्या दे रखा पढ़ने सबसे पहले क्या दे रखा बताओ पढ़ने पूरा कौन कौन से एक तो डीएपी है दूसरा कौन सा हो गया और कौन सा हो गया यूरिया। अब मात्रा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने लिखवा दिया आपको पहले ठीक है। नाइट्रोजन डीएपी कितनी 18 और 46 क्या होते हैं P2O5। अब बताओ इसमें पोषक तत्व की मात्रा कौन सी है कितनी है पोषक तत्वों की मात्रा बराबर कितना बताओ 92 है 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ नाइट्रोजन है और क्या बताओ 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ क्या है P2O5 क्या होता है बताओ P2O5। सबसे पहले किसकी मात्रा याद करोगे आप डीएपी किसकी बात करोगे डीएपी तो डीएपी की मात्रा क्या है बताओ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया क्या है बताओ 100 बटा उर्वरक में उपस्थित वस्तु की मात्रा 46 गुणा 138 लेंगे ना ये अपन फोस्फोरस वाला है कितना बताओ क्या आएगा 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आएगा डीएपी। ये किस किस के आया बताओ इसमें गलत है कितना है कितना है सही गुड 300 है तो ऐसे ऐसे चकित कैसे रह गया 300। अब तो क्या करेंगे बताओ डीएपी को हो गया अपना अब क्या करेंगे बताओ डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा बराबर क्या लिखेंगे क्या बोला 18 बटा 100 गुणा 300। आपने फिक्स याद रखो 18 बटा आंसर जो क्या करना है गुणा करना बस अपने एक फंडा अपने ज्यादा लफड़ा नहीं पड़ना ठीक है। एग्रीकल्चर से अपना जुगाड़ ही काम आते हैं। कितना है बताओ कितना है 18 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त हुई अपने को नाइट्रोजन किसके द्वारा बताओ डीएपी। तो बताओ अपन बात करें कुल नाइट्रोजन कितनी थी कुल नाइट्रोजन कितनी थी कुल नाइट्रोजन की मात्रा बराबर कितना बताओ कितना था 92 किलोग्राम ठीक है प्रति हेक्टेयर और डीएपी से प्राप्त कितनी बताओ डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन कितना बताओ 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ठीक है 54 किलोग्राम। अब बताओ कितना बताओ शेष नाइट्रोजन बराबर कितना बताओ तो 92 माइनस कितना हो गया 54 कितना बताओ 38 किलोग्राम सही है 38 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन। अब बताओ किसके द्वारा देंगे हाँ तो शेष नाइट्रोजन यूरिया द्वारा दिया जाता है शेष नाइट्रोजन किसके द्वारा जाता है यूरिया। अब बताओ यूरिया की मात्रा बराबर क्या देंगे बताओ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या होगा 100 बटा 46 गुणा 38 कितना है ये गया 38 भाग कितना हो गया 46 बराबर कितना बताओ 82 कितना है 82 हाँ दोबारा एक बार 38 भाग कितना हो गया 46 बराबर कितना बताओ 38.7 लगभग 7 से आएगा मतलब कितना आएगा तो लिख सकते हो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ यूरिया क्या है यूरिया बस सिंपल है। क्या तक समझ में आया नहीं बताओ आप कर ले सभी ने करके लेके आए ना। अगर मैं घर पे नहीं देता था आप करते नहीं माइंड ही ना आप कम से कम घर पे दिया था आप थोड़ा माइंड को लेके आए भाई ऐसा होगा सही बात है नहीं समझ में आया कर लोगे आप ऐसे देखो। अब इसको आराम से पहले रफ में जब भी मैं होमवर्क देता हूँ तो रफ में किया करो फिर यहाँ पर फेयर में लिख लिया करो क्योंकि मैं फेयर कॉपी अपने को अच्छी होनी चाहिए। सर मैं क्वेश्चन राइट है मेरे 300 और एंड में 8.82.6 बहुत वेरी गुड। सर क्या चल रहा है नया हो तो बेटा नया है तो पुराना हो जाए जल्दी से। पुरानी वाली क्लास देखो बेटा जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं आज पुरानी वाली क्लास देखो उर्वरक चल रहा है बेटा।
लिख लिया, लिख लो आप। और ये 138 फिर कितने आ रहे थे लास्ट में? हाँ, गुणा गलत कर दिया, वेरी गुड, कम से कम किया तो सही। अब गलत हो चाहे सही हो, लेकिन किया करना जरूरी है। हाँ, ऑनलाइन में बढ़िया स्टूडेंटों के अच्छे अच्छे आए। हाँ, बहुत अच्छा, देवेंद्र है, पुष्पेंद्र है, गुड, वेरी गुड। अब आपको मतलब दो का आए तो कर लोगे ना, कोई समस्या नहीं है ना, कोई समस्या नहीं, सिंपल है ना। और दो का समझ में आया कि नहीं आया? दोनों मिलकर करा दिया। कैसे आता है मैंने बता दिया, तरीका पूरा ही होता है। तीन का नहीं आता है, 0.01% चांस होता है। तीन का कीजिए, जब दो का आ गया तो तीन का भी सेम ही है, तीन का भी क्या है, सेम ही। आप खुद ही करोगे, आप तीन का मैं क्वेश्चन दूंगा, आप खुद ही करोगे, ठीक है। मैंने आपको एमओपी का कराया कि नहीं कराया अभी तक? नहीं करवाया ना, करवाइए। लिख लिया? लिख लिया? डन? लिख लिया क्या? समझ में आ गया ना? अब मैं खुद करोगे, आप ध्यान रखना, मैं अभी कराऊंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। देखो आप, इक्वेशन और लिखो। यदि एक किसान, देखो यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में, यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटो देना चाहता है, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटो देना चाहता है, तो बताओ 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटो देना चाहता है, केटो देना चाहता है, तो बताओ, तो बताओ एक हेक्टेयर में, बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता होगी, एमओपी की आवश्यकता होगी, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता होगी, 1 किलोग्राम, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता होगी, कितनी हो बताओ, बताओ क्या करोगे रे? हाँ बताओ क्या हो गया रे? एमओपी की मात्रा कितना आया था तुम तो बताओ फास्ट।
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या बताओ 100 बटा पूरक में पोषक कितने होते बताओ 60 गुणा दिए जाने पोषक की मात्रा कितनी होगी 60 कितना बताओ 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सिंपल है कोई दिक्कत है कि नहीं बताओ। ये हो गया अपना 1 और 2। अब ये कितना हो गया बताओ 2 का कर लोगे ना आप। अरे 1 उरक का हो गया 2 उरक का हो गया। सबसे पहला तरीका क्या हो गया लिखो एक बार बता दो क्या क्या आपने नहीं कर लिया। देखो अपने सबसे पहले क्या किया 1 उरक का कर लिया अपन ने। फिर 1 उरक के बाद क्या बोला अगर मान लो हेक्टेयर ज्यादा बढ़ती है तो क्या करते हेक्टेयर क्या करते गुणा करते। सही बात है कि नहीं। सबसे पहले क्या करते 1 हेक्टेयर का जितना हेक्टेयर है उसे क्या करते गुणा करते कर लिया अपन ने। दूसरा तरीका क्या करें अपन ने अगर आंसर में एन का हो तो एन भी होता है लेकिन अगर मान लो पी दे रखा हो तो किसमें कन्वर्ट करते हैं उसको P2O5 में और अगर के दे रखा हो तो K2 हम वो वाला तरीका भी कर लिया अपन ने। तीसरा तरीका क्या है मीटर स्क्वायर में पूछे तो किसमें पूछे तो अगर मीटर स्क्वायर में पूछे तो क्या करेंगे भाई या तो उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करो। हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा जो भी मीटर स्क्वायर उसको क्या करना पड़ेगा 10,000 का भाग देना पड़ेगा। किसमें आ जाएगा वो हेक्टेयर में। फिर ऑटोमेटिक क्या करेंगे गुणा करेंगे। या फिर क्या करेंगे अगर आपको मीटर स्क्वायर में करना है तो जो भी आंसर है उसको कितना भाग दोगे उसको 10,000 का। जो भी आंसर अगर है उसको 10,000 का भाग देंगे कितने मीटर स्क्वायर में जाएगा वो 1 मीटर स्क्वायर। किसमें जाएगा वो 1 मीटर स्क्वायर और जितना भी मीटर स्क्वायर पूछेगा क्या करेंगे उसको गुणा कर लो। उसके बाद अपन ने पढ़ा 2 उर्वरक का। क्या पढ़ा अपन ने 2 उर्वरक में क्या होता है 2 उर्वरक में क्या होता है सिंपल एकदम 2 उर्वरक का क्या होता है बताओ। सबसे पहले किसका करेंगे ऐसा उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले किसका करेंगे डीएपी। डीएपी की मात्रा जाती है। उसके बाद डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा तो 18/100 गुणा जो आंसर है उसको क्या करना है गुणा करना है। आएगा किसका आंसर हो नाइट्रोजन का। कुल नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन को माइनस निकाल देना क्या हो जाएगा शेष नाइट्रोजन। और शेष नाइट्रोजन किसके द्वारा दिया जाता है जरूर नहीं यूरिया कोई दूसरा भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के द्वारा इस्तेमाल हो। यहाँ पर क्या होता है यूरिया की जगह क्या होता है बताओ कैन होता क्या होता है तो 100/25 गुना हो जाता है उसमें। भाई किसी भी उर्वरक का कर सकते हो जरूर नहीं दुनिया में कोई भी उर्वरक का वर्गीकरण कर सकते हो आप। ऐसे नहीं कि इन्हीं का कर ये तो क्या स्पेशली ये पूछे जाते इसलिए कर रहे हैं। ठीक है अब बात करें 2 उर्वरक का हो गया अपने पास। उसके बाद में क्या करेंगे 3 उर्वरक का कि सर 3 उर्वरक का कैसे होता है कुछ नहीं होता है। इसको आपस में क्या किया है जोड़ा जाता है। जैसे मैंने बताया 2 उर्वरक का बताया ना भी आपको और 1 उर्वरक का और जुड़ जाता है उसमें क्या हो जाएगा 3 उर्वरक का हो जाता है। देखो करो देखो आप मैं सेम ले लिखा तो यदि एक किसान अपने यदि एक किसान अपने देखो यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में 138 क्या लिखा है मैंने 92 लिखा है क्या पहले वाले में पहले में कितना लिखा है तेरे ने 92 किलोग्राम क्या था नाइट्रोजन और 138 किलोग्राम क्या था हाँ ये था ना 92 हाँ। यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में इधर देखो आप यदि एक किसान अपने बाजरे के खेत में 92 किलोग्राम सॉरी है ना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एन क्या लिखोगे काट के लिखो 138 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन कोमा 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना P2O5 वह 138 किलोग्राम P2O5 है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर K2O देना चाहता है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर K2O देना चाहता है K2O देना चाहता है K2O देना चाहता है तो बताओ तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम डीएपी कोमा तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम डीएपी कोमा यूरिया व एमओपी की आवश्यकता होगी एमओपी की आवश्यकता होगी एमओपी की आवश्यकता होगी एमओपी की आवश्यकता होगी डीएपी यूरिया व एमओपी की आवश्यकता होगी डीएपी यूरिया एमओपी की आवश्यकता होगी एमओपी की आवश्यकता होगी एमओपी की आवश्यकता होगी यूरिया डीएपी एमओपी की आवश्यकता हो। अब बताओ आप करोगे नहीं करोगे आप अरे भाई पीछे वाला क्वेश्चन ही है एक तो पीछे वाला क्वेश्चन है वही क्या हो गया 3 उर्वरक का हो गया
सेम संख्या इसलिए लिखा है ताकि आपको ये फीलिंग आए कि 3 और का वो नहीं होता है, बस 2 को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। दो क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें, जुड़े हुए होते हैं। बताओ सबसे पहले क्या करोगे आप, डीएपी की मात्रा, फिर किसकी करोगे, यूरिया की मात्रा, और एमओपी की मात्रा तो मैंने अभी करवाया इसमें। करोगे कि नहीं? आप करते जाओ, आप इसको करते जाओ। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप मन से रफ में करो, कुछ भी करो आप, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। बताओ आप, चलो मेरे साथ बताओ आप, फिर आप लिख लेना। बताओ आप क्या करो, सबसे पहले करेंगे, बताओ क्या करेंगे। उर्वरक कौन कौन से, डीएपी, यूरिया, और कौन सा हो गया, एमओपी हो गया। पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्व कौन सा बताओ, एन कितना है, 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया, एन। और बताओ 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया, क्या हो गया, P2O5। और बताओ 60 किलोग्राम प्रति क्या बताओ प्रति हेक्टेयर क्या हो गया, K2, क्या हो गया, K2। अब सबसे पहले किसकी मात्रा याद करेंगे, डीएपी, इसकी बात करेंगे। तो डीएपी की मात्रा, डीएपी की मात्रा क्या होगा बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या होगा इस बताओ, 100/46 गुणा 100, कितना है बताओ, 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है बताओ, डीएपी। क्या है इसमें, डीएपी। अब बताओ क्या करेंगे, डीएपी द्वारा, डीएपी द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन, डीएपी द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन कितना बताओ, 18/100 गुणा 100, 300 आएगा ना, कितना है बताओ, 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आया, नाइट्रोजन। कुल नाइट्रोजन कितना है, कुल नाइट्रोजन की मात्रा बराबर कितना हो गया, 138। कितना है, 138 है ना, 92, कितना हो गया, 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, कुल नाइट्रोजन की मात्रा बताओ, डीएपी द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन, डीएपी द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन बराबर कितना हो गया, 92 माइनस कितना हो गया रे, 54 बराबर कितना बताओ, 38 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आएगा, नाइट्रोजन। क्या आएगा, नाइट्रोजन। शेष नाइट्रोजन किसकी तरफ दी जाती है, शेष नाइट्रोजन यूरिया द्वारा दी जाती है, यूरिया द्वारा दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, दूसरे में क्या हो गया, यूरिया की मात्रा, किस बात करते हैं, यूरिया की मात्रा। और यूरिया की मात्रा किसमें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या हो बताओ, 100/46 गुणा कितना हो गया, 38 बराबर कितना है, 82.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है गया, क्या हो गया, यूरिया। क्या आएगा इसमें, यूरिया। अब बताओ तीसरा कौन सा है, एमओपी, इसकी बात करेंगे। एमओपी की मात्रा, एमओपी की मात्रा किसमें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या होगा, 100/60 गुणा 60 बराबर कितना बताओ, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होगा बताओ, एमओपी। बताओ समस्या है कि नहीं आई, कोई समस्या नहीं है ना। मैं सेम संख्या इसलिए था कि माइंड में रखिए, हाँ दो क्वेश्चनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ कर बनाते हैं, वही तीन तो। अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, जो समझ में आएगा नहीं है, कर लोगे आप। अब लिखो इसको आराम से, आप इधर भी देखते जाओ, इधर भी देखते जाओ, और उधर अपने मन से लिखते जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ आप। इसके बाद किसकी क्लास है बेटा, है
लिखने वाले वो लिख लिया डन। बाद में लिखो आप, फिर बढ़िया बढ़िया लिखना। मैंने क्या बोला, 3 उर्वरक का आने का चांस क्या है? 0.01% नहीं होता है। लेकिन अपने मन में होता नहीं, आप 3 का भी कराओ, आप 1 2 क्यों होता है? अगर 100 क्लासों में 20 की तो रहता है, 6 कराओ, क्योंकि उनकी अलग खुजली टाइप होती है। तो ये मतलब ऐसा खुजली नहीं हो, इसलिए करवा ही देता हूँ। फिर वो नहीं पूछेंगे, 2 का नहीं पूछेंगे, जब भी पूछेंगे सर वो 3 का करवाया कि नहीं करवाया, पूरे साल फिर दिमाग खा जाते, 3 का करवाया कि नहीं करवाया, ले लो 3 का लिया। डन डन। सुपरवाइजर बन जाओगे आप। अरे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। खुश हो गया आप तो। मैंने कहा सुपरवाइजर बन जाओगे आप, तो गांव में जाओगे, ऐसे बोलने वाला था और ऐसे मतलब खुश हो गए। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सुपरवाइजर बनोगे आप, क्यों नहीं बनोगे? सुपरवाइजर बन जाओगे आप और गांव में जाओगे। गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया कि आपने डेटा कलेक्शन करो कि किसान कितना नाइट्रोजन देता है। गोल्ड मोड है साहब, नाइट्रोजन मात्रा तब मालूम चलेगा जब शुरुआत में जाएंगे, तभी तो मालूम चलेगा ना। किसान तो दे दा के हटा उठो के फिर बैठा उधर, मैडम गई, मैडम के लिए स्पेशल क्या आएगी? कॉफी। और आपके लिए क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, पानी है। चलो ठीक है, पानी तो इसलिए देंगे कि आप सुपरवाइजर, इसलिए नहीं देंगे, पानी तो इसलिए देंगे कि भाई अपने मतलब जो इंडिया में है वो ये है कि भाई कोई भी मेहमान आता है उसको पानी का पूछा जाता है। वो आप सुपरवाइजर नहीं होते तो पूछते हो, सही बात है कि नहीं? अपने गांव में कोई अननोन आता है तो हम देते नहीं थे पानी, पानी पियो साहब बोलते, रोटी का आज भी पूछा जाता है। भाई ये मानते हैं कि जो आता है वो भगवान होता है, भगवान का। तो अगर आपको पूछा जाए तो बोलेगा साहब गवर्नमेंट में डेटा भेजने हैं तो क्या कितना नाइट्रोजन दिया? किसान ने बोला दे डाल दिया हमने तो यूरिया वूरिया, हमारे को नहीं मालूम। फिर क्या करोगे आप? उसका भी इलाज है। अगर कोई यूरिया दे दे या अन्य कोई उर्वरक दे दे, उससे कितना पोषक तत्व प्राप्त हुआ मालूम तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो अपने सीधा बात करें, भाई उसने अगर मान लो 2 कट्टे यूरिया के दिए, कितने कट्टे यूरिया के दिए? तो आपको मालूम 100 किलो में कितना पाया जाता है? 46। तो 2 कट्टे कितने हो गए? लगभग 100 किलो हो गए। तो बोला हाँ मामला सेट है, 46 किलो दिया है तो सही बात है। लेकिन वहां पर 2 थोड़ा चलता है, 22 23 25 ऐसे पहुंचता जो आपका मामला गोल्ड। चलो एक पूरा का तो फिर भी याद कर ले, जोड़ जोड़ के 46 46 46 करके। लेकिन बोलते सर हमने तो इतना तो डीएपी दिया था, इतना एमओपी दिया, इतना यूरिया दिया, मामला गोल्ड है। क्योंकि डीएपी यूरिया का मामला क्या हो जाता है? गोल्ड हो जाता है। सही बात है कि नहीं? तो अगर आप लोग कोई किसान अगर आप उर्वरक दे देता है, उर्वरक देने के बाद भी आप पता कर सकते हैं कि कितनी उर्वरक की मात्रा इसमें दी गई। इसे क्वेश्चन लिखो आप, एक लिखो एक बार, बसंती यही करती है सर। हाँ
रूपा। अरे वाह रे वाह, रूपा। देखो बसंती, बसंती रूपा के खेत में। देखो भाई साहब, रूपा की याद आ लिखवा देंगे। बसंती रूपा के खेत में, मतलब बसंती कोई मजदूरी है, मजदूर आदमी है। किसके खेत में? रूपा के खेत में। बसंती रूपा के खेत में, बसंती रूपा के खेत में, बसंती रूपा के खेत में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया देती है। क्या देती है? यूरिया। क्या देती है? 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया देती है। तो बताओ, तो बताओ उस खेत में, तो बताओ उस खेत में, बताओ उस खेत में कितने किलोग्राम, तो बताओ इस खेत में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी? तो बताओ उस खेत में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी? तो उस खेत में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी? तो बताओ उस खेत में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी? बताओ, बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकंड वाला। क्या बताओ किसकी मात्रा याद करें अपन? इसलिए मैंने पोषक तत्व की, पोषक तत्व की मात्रा, और पोषक तत्व की मात्रा किसमें करेंगे? बताओ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इधर देखो समझ लो, एक बार समझाऊंगा, दो एग्जाम्पल कराऊंगा। बताओ क्या है इसमें, बताओ क्या आएगा इसमें? उर्वरक में 100, उर्वरक में, आ रहा हूँ गेंडे, आ रहा हूँ मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्व की मात्रा गुणा दिए जाने वाले, दिए जाने वाले, हाँ दिए जाने वाले उर्वरक की, उर्वरक की मात्रा, दिए जाने वाली उर्वरक की मात्रा। ये सोच रहा था मैंने, कोई कोई पोषक तत्व बोले। इधर देखो आप, यही फॉर्मूला लगेगा ना। पहले क्या किसकी मात्रा याद करते अपन? उर्वरक की। अब किसकी मात्रा याद करें? बताओ पोषक तत्व की मात्रा। बताओ उर्वरक में कितना है? 46 बटा 100 गुणा दिए जाने उर्वरक कितना है? कितना हो गया है? 200। कितना हो गया? तो कितना हो जाएगा भाई? 2 हो गया। कितना बताओ? 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन। क्या है? मतलब 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब अगर वो 200 किलोग्राम यूरिया दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस खेत में कितनी की जरूरत थी? 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की जरूरत थी। अब क्वेश्चन आ जाए, यदि कोई किसान अपने 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है तो यूरिया की आवश्यकता कितनी होगी? 200। कितना होगा? 200। लिखो इसको, इधर लिखो। लक्षण तो आपके बुरे हैं वैसे तो, लिखो आप। किसी ने बोला था शो, ऐसे बोला तो मेरे को याद आ रहा है। हाँ निकला, मुंह से निकल गया सर, है ना। नेक्स्ट टाइम से मत निकाला अगर मुंह से, थोड़ा पटा क्या है अगर। हर किस नाम है तेरा? हाँ, एक तेरा कौन है वो तेरे साथी का आगे बैठा है? और तू करता कि नहीं करता? ये चर्बी किस लिए बढ़ा रखी है? अरे ये किसका रूम पार्टनर है रे? है? हॉस्टल में रहते हो? मेस के बाहर ही है? वाह यार, कौन है साथ में? अकेले रहते हो? वाह यार, जब भी तेरी लाल आंख हो रही है। क्या करते हैं रात को? है? रूम कितना बड़ा है? यार रूम कितना बड़ा है तो अकेला रह रहा है यहाँ तो बेचारा है? है? छोटा ही रूम है। मेस में खाना खा लेता वो इधर सामने, है ना? कितने रुपए देता मेस में? 4,000 खाना खाता है तू? ये तुम्हारे 5,000 में रूम और खाना दोनों सल्टा लेते हैं। है? कौन खाते हैं? सब मेस में खाते हो और तुम? है? चलो। 2 जने, एक जने के लिए खाना महंगा पड़ता है रूम पे।
एक जने के लिए क्या पड़ता है बताओ, एक जने के लिए महंगा पड़ता है, सिंपल सी बात है। 2 जनों का सेम होता है, 3 जनों का भी क्या होता है, जितना कैंडिडेट बढ़ेंगे उतना क्या होता है। हम तो बीएससी वैसे करते थे, मालूम कैसे करते थे, रूम एक सबका अलग अलग होता था, लेकिन जिस दोस्त के अलाउ था जाना आना, तो वहां पर क्या करते थे हम, 4 जने मिलकर एक साथ खाना बनाते, टाइम दे देते, बीएससी कोई काम तो रहता नहीं था, टाइम देते भाई हम 6 बजे आएंगे या 8 बजे आएंगे, तो हमने ऐसे डिवाइड कर लिया कि 2 दिन आप बनाओगे, 2 दिन हम बनाएंगे, तो ये झंझट नहीं, तू ये काम करेगा, ये काम क्या कर दिया हमने भाई, ऐसे बोलते कि 2 दिन तक है ना, या फिर ऐसे करेंगे हम, कई बार तो 1 वीक तक भी कर रखे, लेकिन 1 वीक तक इसलिए नहीं करते, कई सारे गायब हो जाते थे, घर पे चले जाते थे, खा के 7 दिन फिर बोलता मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ घर पे, मामला इसलिए हम क्या करते थे, 2 दिन ही करते थे, या फिर 1 दिन, कि 1 दिन तुम दोनों बनाओ दोनों टाइम का, और 1 दिन हम बनाएंगे, तो उसमें झंझट ही नहीं रहता है, अब दोनों आराम से काम करो, हमारे कोई मतलब नहीं है उसमें, तो आदमी के पास मतलब ऐसे शेड्यूल रहता था। हमारा खर्चा कितना था मालूम है, 300 रुपए, कितना था, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें बस इतना था, सब्जी सस्ती थी पहले बस, बाकी लोन वगैरह में थोड़ा ना सस्ता होता है, सब्जी सस्ती थी बस, हमारे सब्जी कम बनती थी, क्योंकि हमारे लगभग गाँव के थे सारे के सारे, हम हाँ सभी लगभग क्या करते थे, घी लेके आते थे घर से, तो कई बार हम सब्जी नहीं बनाते, क्या करते थे हम, चूरमा टाइम नहीं बनाते, हम क्या करते, दही लेके आते भाई, रोटियों में ढंग से घी लगा देते ढंग से, और दही लेके आते, उसमें थोड़ा हरी मिर्च डालते, थोड़ा उसमें लाल मिर्च डालते, बस उसके साथ सलटा लेते। सही है भाई, सब ऐसा काम चलाए, और वो अच्छा लगता था। अब सब्जी किसी को बनानी आती नहीं थी पहले, इतना ज्यादा टेस्ट नहीं था, मैं सब्जी बनाना ये इतना ज्यादा नहीं आता, रोटी बनाना सीख गए थे, मैं तो बर्तन धोना ज्यादा जानता था, क्योंकि मेरे यार मेरे से नहीं लगता था, गोल गोल रोटियां नहीं बनती थी मेरे से, तो मैं क्या करता, मैंने कहा मैं तो दूंगा बर्तन, लेकिन शिकायत कर दिया बेटे ने कि इसको मजा आता है बर्तन धोने में, इसे तो काम ही नहीं, बर्तन ही धोता है, तो बोला नेक्स्ट टाइम मेरे नुमान बोला मैं तुम्हें तो बर्तन नहीं दूंगा, फिर क्या करोगे आप, कि नहीं मैं बर्तन दूंगा, तो आज से क्या बनाएगा, रोटी। मैंने कहा बर देख ले भाई, रोटी बना दो मेरे बुलाना जैसे बनाएगा, तो फिर ऐसा कर, तो फिर तू बर्तन भी धोएगा, फिर आटा भी लगाएगा, बेटा उसको कैसे कैसे फंसाना है मेरे को, तो मैंने भी दिमाग लगाया, ठीक है आटा लगा दूंगा, मेरे क्या है, मैंने 10-15 दिन लगाए, फिर बोला यार आजकल फर्क पड़ा है बॉडी पे यार, ठीक कैसे, मैंने कहा आटा लगाने से, फिर 5-10 मिनट बाद मैं खुद ही बोल दिया मैं ही लगाऊंगा आटा, मामला सेट है बड़ा, तो कुछ तो लगाना पड़ता है, हालांकि सही है, आटा लगाने बहुत एक्सरसाइज होती है, ध्यान रखना, आटा लगाने से बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, लड़कियों का आदत होती है कि एक हाथ से लगा लेती है, जैसे अपनी मम्मी वगैरह देखा करो आप, नियरली एक हाथ से लगा लेती है, लेकिन अपने घर पे इतना सा तो बनता है, यहाँ बनता पलोथन, रूम पे देखते हो, अगर किसी को 3 रोटी की भूख है तो 8 रोटी से उठाने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि बराबर पैसा जा रहा है, देखा करो, ये तो रूम में सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर 2 रूम पार्टनर है, एक अगर मान लो 3 रोटी खाता है और एक अगर 5 खाता है, 3 वाला कंपटीशन करेगा, मैं भी बराबर ही ठोकूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरे को टांग फैला के सोना पड़े, लेकिन भाई क्या खाएगा, दुख होता है ना, बराबर का काम कर रहा हूँ, बराबर का खर्चा दे रहा हूँ, सब कुछ बराबर कर रहा हूँ, तो खाऊं कम क्यों, और मेरे जैसा फिर नुकसान हो जाता है, मेरे से एक जात नहीं खा जाती, मैं बोलता भाई रात को उठ के खाऊंगा मैं, तो मेरे बोलते खाना तभी खा, नहीं तो नहीं खाएंगे, बाद में नहीं मिलेगा, सब क्या करें, मैंने कहा भाई सब दबाना पड़ेगा, भाई वो क्या है भाई, जिस प्रकार से रहते वो साथ वाले होते हैं, मजे होते हैं साथ वाले में, ऐसा नहीं भाई उनके साथ दुश्मनी, एक चिड़ होता है ना दोस्तों में, आज तो इसको सुलटाना ही है, मतलब ऐसे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, लेकिन होता है ना भाई थोड़ा सा दोस्तों में नहीं होता है, परेशान करने की आदत होती, इसको परेशान करो, वो चीजें होती, और वो दोस्त आज भी याद आते हैं, मजे भी आते हैं, हमने खाने के लिए कभी क्योंकि मेरे साथ वाले सभी गाँव के लड़के थे, जाटों के थोड़े थे, और बहुत अच्छे, मतलब अच्छे मेरे साथ सारे, मुकेश ठारवाल था, भाग चंदोला था, रूम पार्टनर कम ही रहे, मैं तो मुकेश के साथ में ज्यादा रहा हूँ, एक मेरे फिशरीज में जूनियर थे 2-4, एक थे वो, तो हम सभी साथ रहते थे, ये ऐसे प्रोग्राम 2-3 महीने किया, क्योंकि हमारे बनता नहीं था, क्योंकि फिर वही होता था, कभी उनकी क्लास लेट होती, हमारी क्लास लेट होती, तो मामला क्या हो जाता, गड़बड़ा, लेकिन अभी तो अपनी स्टूडेंट लाइफ है ना भाई साहब, रूम पार्टनर 2 है, मतलब खुद बना के खाओ, जब तक वैकेंसी, अब किसी को ऐसा नहीं भाई भुवनेश्वर ने बोला, मैंने आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बता रहा हूं मैं आपको, भाई आप गांव के छोरे हो, ऐसी बात तो है नहीं कि भाई आपके वो है, वैकेंसी नहीं है जब तक आदमी को रिलैक्स होकर अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि लगातार अगर अच्छा खाना नहीं मिलता तो अपने भी पेट में क्या है, शांति, अपने गाँव के आदमी छाछ जब तक नहीं जाती 2 लीटर, यहाँ मैस की छाछ में एक वो गिलास मिलता है, उसको अपन जानते कैसे पीते हैं, पानी ज्यादा नहीं, उसको ऐसे सूख हवा ऐसे से थोड़ा थोड़ा बिता के लास्ट में रखते हैं, कि लास्ट में खाने के बाद सलटाएंगे, क्या करे भाई साहब, चारों तरफ मुंह में दौड़ा भी थे, कुछ तो टेस्ट आए, लेकिन क्या वो मैस क्या है,
और खाना अगर मान लो मैं तो आज भी ऐसे करता हूँ, 20 रुपए का दही लेके आता हूँ, और दही को ऐसे पन्नी में ऐसे कर देता हूँ, पॉलीथिन में बन जाता है, उसको डाल देता हूँ, उसमें पानी डाल देता हूँ, नमक डाल देता हूँ, छाछ बनती है खतरनाक तरीके से। छाछ लाता ही नहीं कभी, ऐसे बनाता हूँ, बना के देखना आप, मजा आ जाएगा, रस आ जाएगा आप। देखो आप रस के चक्कर में क्या क्या करते हैं। देखो देखो यदि एक किसान देखो यदि एक किसान अपने चने के खेत में, एक और कर लो, यदि एक किसान अपने चने के खेत में, यदि एक किसान अपने चने के खेत में 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमओपी देता है, 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमओपी देता है, तो बताओ 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमओपी देता है, तो बताओ उस खेत में, कितने किलोग्राम, तो बताओ इस खेत में कितने किलोग्राम केटुओ की आवश्यकता होगी, तो उस खेत में कितने किलोग्राम केटुओ की आवश्यकता होगी, कितने किलोग्राम कीटों की आवश्यकता होगी, बताओ कितना होगा, कितना होगा डियर, कितने किलोग्राम कीटों की आवश्यकता, बताओ किसकी बात याद करें अपन, बताओ कीटों की मात्रा कितनी होगी रे, पोषक तत्वों की मात्रा मतलब क्या हो गया, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बराबर क्या बताओ 100 बटा उर्वरक में उपस्थित, 100 ऊपर आएंगे नीचे आएंगे, 100 क्या आएंगे नीचे, क्या बताओ 60 भाग 100 दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा 300, कितना हो गया 300, दिए क्या हो गया 30, कितना बताओ 36 18 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होता हो कीटो। ये मैं आपको 300 200 इसलिए दे रहा हूं ताकि अपने को कैलकुलेशन में इजी हो जाए, ताकि अपन आराम से इसको काट पीट के आंसर आ जाए। अब ये न्यूमेरिकल करो आप, उसके बाद एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं, अगर वो कर लोगे चॉकलेट मिलेगी है। चलो एक तो सिंपल न्यूमेरिकल दे देता हूँ, फिर चॉकलेट वाला बाद में कराता हूँ। देखो ले लिया आपने, देखो आप, देखो यदि एक किसान 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, यदि एक किसान 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, यदि एक किसान 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, यदि एक किसान 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, तो बताओ कितने किलोग्राम, FYM की आवश्यकता होगी, तो कितने किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी, तो बताओ कितने किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी, तो बताओ कितने किलोग्राम FYM की आवश्यकता होगी, बताओ कितना होगा, बताओ। इसमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, वही है उर्वरक जैसा ही है। बताओ क्या है, किसकी मात्रा याद करें अपन, उर्वरक की किसकी मात्रा याद करें, FYM की मात्रा, और किस में याद करें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बराबर क्या होगा बताओ 100 बटा क्या होगा बताओ, क्या हो गया खाद में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, खाद में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, खाद में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा गुणा दिए जाने वाले, बताओ रे, दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा, बताओ क्या होगा इसमें 100 बटा क्या हो गया, बताओ क्या हो गया रे 0.5 गुणा कितना हो गया रे 20, कितना बताओ, तो अपने क्या करेंगे बताओ 5 चौक 20, तो अगर इसको पॉइंट हटाए अपन मान लो यहां से, तो क्या है बताओ 100 बटा 5 गुणा 200, क्या हो गया भाई, पॉइंट हटाएगा तो एक जीरो क्या होगा उधर जाएगा, ये देखो कैलकुलेशन आप देखना, ठीक है ना, कैसे है समझ में आ गया ना,
भाई ये आप कैसे भी कर सकते हो। अब कितना होगा, 5 चौक कितना हो गया 20, 5 चौक एक ही आएगा ना यहाँ पर, 0 200 आएगा ना, 200 आएगा ना इसमें। कितना बताओ, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 40 बराबर कितना बताओ, कितना हो गया रे, 4000 हो गया ना, 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या बताओ FIM की मात्रा। देखो एक बार इसको कितना बताओ, 4000, मतलब जैसे जैसे उर्वरक का होना वैसे क्या होगा, खाद का होगा। जीरो पॉइंट 5 है ना, और नीचे क्या लिख रखा 5। लिखा, अब बताओ अगर मान लिखिए कि नहीं लिखा, लिखो लिखो। लेकिन आपने खुद नहीं देखो कि FIM होता है किलोग्राम में नहीं डाला जाता, टन में डाला जाता है, क्विंटल में डाला जाता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखने के बाद, कर लिया, लिख लिया यहाँ तक, लिखो लिखो। जीके जितना पढ़ो ना आप, जीके और आर्ट निकलते हो, दोस्तों को बताया करो, अपने जो पड़ोसी है ना रूम पर, सुनाया करो उनको। जीके ऐसी चीज होती है मन भूल जाता है, क्योंकि डेटा है उसमें कुछ भी नहीं, कहानी में क्वेश्चन आती नहीं, कहाँ से आते, डेट से। तो अपने दोस्तों को बताया करो। आज बताओ एक गण पढ़ेंगे, कितने चरणों में हुआ, सबसे पहला कौन था, उसका ओपनिंग किसने किया था, राज्यपाल सबसे पहले कहाँ बना था, कौन सा महाराजा था, ये ऐसे पूछा करो आप। कमेटी कौन सी बनी थी, सबसे लास्ट में किस कौन सा जिला कौन सा बताओ, सिरोही। 2 चरणों में इसका क्या होता है, विलय हुआ था। सिरोही के अलावा एक और था, कौन था, हाँ कौन सा था, अजमेर। इधर देखो आप, अब देखो आप, ये तो कितना बताओ अपने पास कितना था, कितना था 400, कितना था बताओ अपने पास 400, 4000 किलो था ना, कितना बताओ 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब सुनो FIM था, क्या इसको मैं किलो क्विंटल में कर सकता हूँ क्या, क्विंटल, एक क्विंटल में कितने वजन होता बताओ 100, तो कितना बताओ 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आया कि नहीं है बताओ, समझ में आया कि नहीं है, कैसे है बताओ भाई। एक क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं, एक क्विंटल में कितने होते हैं, क्विंटल में कितने होते हैं 100 किलोग्राम, कितने होते हैं 100। आगे समझ में। अब मान लो इसको टन में बदले तो क्या करेंगे, कितना होता है क्विंटल, एक टन में कितने टन होते हैं, एक टन में कितने क्विंटल होते हैं 10 होते हैं, तो मतलब कितना बताओ 4 टन, कितना हो गया हो 4 टन प्रति हेक्टेयर। क्या आएगा इसमें FIM, ठीक है। इसमें क्या करो बताओ, एक टन में कितने क्विंटल होते हैं 10 क्विंटल, कितने बताओ 10 क्विंटल, एक टन में कितना बताओ 10 क्विंटल। समझ में आएगा नहीं बताओ, समझ में आएगा नहीं है। एक टन बराबर कितना हो गया 10 क्विंटल होगा, एक क्विंटल बराबर कितना होता है 100 किलोग्राम होते हैं। भाई टन में कर सकते हैं, हालांकि मैंने लिखवा रखा सब चीजें, देखो एक बार इसको। 0 पॉइंट कहां से आया, 0 पॉइंट कहां से आया है, FIM नाइट्रोजन की मात्रा। FIM नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, खाद में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा कितनी होगी, तो FIM में कितना होता है 0.5 होता है। खाद पढ़ा दिया बेटा मैंने पहले। लिख लिया, लिख लिया क्या, जो कैसे आए बताओ, हाँ चला गया, हाँ
कैसे है रे? 100 बटा खाद्य उर्वरक पोषक तत्व मात्रा कितना, FIM कितना होता है? 0.5% क्या होती है? नाइट्रोजन। FIM क्या होता है? 0.5% क्या होती है? नाइट्रोजन गुणा दिए जाने वाले पोषक मात्रा कितनी होती है? 20। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। देखो यदि यदि 100 किलोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक, यदि 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक दिया जाता है, यदि 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक दिया जाता है, तो बताओ यदि 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक दिया जाता है तो बताओ इससे कितना किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगा? 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 ब्रैकेट में लिख लो, क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखो आगे, मिश्रित उर्वरक बराबर क्या लिखोगे इसमें? 20:10:15, 20:10:15, 20:10:15। 20:10:15, 20:10:15। मिश्रित उर्वरक क्या होगा? मतलब सुन लो, मिश्रित उर्वरक का अनुपात कोई फिक्स नहीं होता, कितना भी हो सकता है, कंपनी अपने हिसाब से बनाती है। हो सकता है 20:10:15 हो सकता है 20:50:10 हो सकता है 50:10:15 हो, कितना भी हो सकता है, कोई भी मिश्रित तो खुद देगा वो। एग्जाम में क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? एन कितना है, पी कितना है, पी कितना है, एन पी कितना हो गया? एन कितना है? 20, पी कितना है, के कितना है? अब मैंने क्या बोला कि कोई किसान 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक देता है। याद रखना, ये हमेशा जो भी मिश्रित उर्वरक होता है ना, ये जैसे मान लो 10 20 20 10 आया मान लो, ये कितने किलोग्राम का है बताओ? 100 किलोग्राम किसका है? 100 किलोग्राम 20 क्या होगा? 20 क्या होगा? और 10 क्या होगा बताओ? अरे 20 क्या होगा? 20 क्या होगा? और 10 क्या होगा? तो अगर मान लो ऐसा है 40:10:30, तो क्या बताओ? 40 क्या है, 10 क्या है, और 30 क्या है? पोटेशियम। मतलब 100 किलोग्राम का कंपोजिट कितना होता है? भाई कोई चीज 100 का ही होता है, क्या होता है? 100 का ही होता है। अब मैं बोला, बताओ इसने क्या बोला, इसने कि 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक देता है तो नाइट्रोजन कितना होगा? कितना होगा बताओ? कितना होगा? जैसे बागड़ लोग तरफ चेहरे की तरफ देख लो, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप? कितना होगा इसमें? 20 होगा। कितना होगा इसमें? अगर पूछता है एन और पी कितना होगा, तो एन और पी कितना होगा? 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30। मैं बोला एन पी के कितना होगा? कितना हो गया? 45। कैसे होगा रे? कितना 45 होगा ना, 30 से कितना हो गया? 45। समझ में आया नहीं है? 15 लास्ट में सोचो, मैं तो 20 होगा, 10 20 10 और 15, तो एन तो कितना हो गया? पी कितना हो गया? और एन पी की कितना हो गया? कर लोगे ना आप इसमें? बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? मिश्रित उर्वरक बराबर क्या लिखोगे? मिश्रित उर्वरक बराबर क्या होगा बताओ? क्या हो गया? 20:10:15 है ना, तो क्या हो गया? एन पी और के। तो 100 किलोग्राम क्या हो गया? 100 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक देने पर, मिश्रित उर्वरक देने पर नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्राप्त हो बताओ? 20 किलो। कितना बताओ? 20। याद रखना ये कंपोजिशन किसका होता है? 100 किलोग्राम किसका होता है? मैं बोलता 200 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम कितना होता हो? 40। कितना हो जाता है? क्योंकि ये 100 का ही रहता है, इसका योग करोगे ना आप तो 100 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा, 100 से कम ही रहेगा। क्या रहेगा इसका? हमेशा से क्या रहेगा? 100 से कम ही रहेगा, 100 से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अनुपात होता 2 20:10:15 हो गया, मतलब 100 से कम ही रहेगा, मतलब 100 किलोग्राम का बनता है। अगर वो 400 का पूछता तो नाइट्रोजन कितना होता बताओ? 80 हो जाता। समझ में आया कि नहीं है? लिखो इसको एक बार, एक और लिखा दूंगा मैं।
लिख लिया। देखो यदि एक किसान, बस लिखो, यदि एक किसान चने के खेत में, एक किसान चने के खेत में, एक किसान चने के खेत में 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक 200 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक, और ब्रैकेट में क्या लगेगा बताओ? 15:20:30, 15:20:30, मतलब मिश्रित उर्वरक का अनुपात क्या? 15, 20 और 30। एक किसान चने के खेत में 200 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 15:20:30 देना चाहता है, देना चाहता है तो बताओ, देना चाहता है तो बताओ, एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में एनपीके का योग कितना होगा? तो बताओ एक हेक्टेयर में एनपीके का योग कितना होगा? एक हेक्टेयर में एनपीके योग, बताओ कितना होगा? एनपीके की मात्रा कितनी होगी? शुक्ल कितना हो गया है? अरे अनुपात बताओ कितना है? 15 प्लस 20 प्लस 30 कितना होगा बताओ? कितना हो गया? 65। समझ में आ गया ना भाई? 100 किलोग्राम में कितना हो? एनपीके की पूछ रहा हो। अगर एनपीके नहीं पूछता, एनपी से तो अपना एनपी का लगाते। अब किसका पूछ रहा हूं? एनपी और के। 100 में कितना होगा बताओ? 65 हो गया। अब किसने पूछा बताओ? कितना पूछा वो? 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक, 200 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक में एनपीके की मात्रा बताओ कितना होगा? तो 65 गुणा 2 बराबर कितना होगा बताओ? कितना हो गया? बराबर क्या होगा? 130 किलोग्राम। अगर यार तीन का पूछ 300 को पूछता है तो क्या करते? 3 से गुणा करते। 5 का पूछता तो 5। अरे समझ में आ नहीं बताओ? लिखो आप। अब आप चाहे किसी भी एग्जाम, किसी भी पेपर और किसी भी बुक, कितना ही लेवल का एग्जाम हो, कितना ही छोटा एग्जाम हो, एक भी न्यूमेरिकल जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है? किसी भी पेपर, चाहे मैं से पीएचडी का हो, किसी भी एग्जाम आरपीएससी की, चाहे एओ डब्ल्यू कुछ भी हो, कोई भी बुक हो, जाके उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं नहीं कर पाऊंगा। पूरे पूरे कर दोगे आप ढंग से पढ़ाए तो। मतलब यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल आ गए तो अपने पास ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आ गया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। ये मतलब ये करवा दिया मैंने आपको। वो आपकी जिम्मेदारी कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो। लेकिन मैं आपको ये बोल दिया कि आप है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं होगा, सब कर दोगे आप। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया आपके, जो बेसिक क्वेश्चन है वो, उसमें कहीं आप कर दोगे, मैं बोला ना। एक क्वेश्चन है बेसिक, जो मतलब ऐसा नहीं होता भाई बच्चों को पूछ लिया, वाला क्वेश्चन पूछ लिया, अगर ये भी नहीं आए तो फिर आप मतलब कोई मतलब नहीं। यदि एक किसान यदि एक किसान अपने यदि एक किसान अपने चने के खेत में यदि एक किसान अपने चने के खेत में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया उपयोग करता है, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया उपयोग करता है, तो बताओ, तो बताओ 10 हेक्टेयर में, तो बताओ 10 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता हो? तो बताओ 10 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता हो? कितना होगा? बताओ 10 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता हो? है? बस आप करके लेके आ जाना किसको। अरे भाई साहब, इतना 5 सेकंड में आंसर दे देते इसका आप। 5 सेकंड में आंसर दे देते आप। अब देख लो आप, अब ये तो मैं नहीं समझा सकता भाई साहब। है 2000? अरे खुद नहीं दे दिया उसने। अब यार ये तो ऐसे थोड़ा ना ऑप्शन ये दे,
ये तो बेसिक चीज है भाई साहब कि 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया का उपयोग कर रहा है। उसने खुद ने आंसर दे दिया 1 हेक्टेयर में कितना कर रहा है वो, 200 कर रहा है, इसलिए पूछ रहा है 10 हेक्टेयर में। तो 200 गुणा 10 कितना हो जाएगा। अब यार ये ऐसे रोल नंबर सर, ये तो लेवल का है। मैं आपको बोलूं कि 1 रुपए में, अगर मैं बोलूं बताओ 1 रुपए में 10 क्या आती है, चॉकलेट आती है, तो बताओ 10 रुपए में कितनी आएगी। अच्छा ये तो बड़ा मालूम कर दिया इसको। तो यही तो बोल रहा हूं मैं, इसमें तो यही है ना कि 1 हेक्टेयर में कितना करते हैं, 200 किलोग्राम करते हैं, तो बताओ 10 में कितना करेंगे, 2000। अरे वाह, चॉकलेट के नाम से तो ऐसा झपक दे झपटते हैं ना।